श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि आप 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी या तो फेसबुक पेज पर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा यानी कि 25 दिसंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग में 9 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। उसके साथ साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि 4 तरह का विशेष तिलक कौन कौन सा है जिनका कि वर्णन किया गया है और उन तिलक को लगाने से कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बनाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। यदि किसी भी कारण बस आपने दूसरे दिन की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरे कथा का रसतत्व मिलने वाला है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं को जरूर पूर्ण करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ को दीपक लगा रहे हो तो यह मत सोचना उनको आपकी एक दीपक की जरूरत है, क्योंकि उनके मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना कि भोलेनाथ को आपकी 1 लोटा की जल की जरूरत है। उनके केसों में गंगा विराजमान है। आप तो अपनी विपत्ति की स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल एक दीपक काम आता है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आप शिवजी का फोटो निकाल के देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि शंकर भगवान के कान में एक कनेर का पुष्प लगा होता है। श्री जी का दर्शन करते हो तो उनके हस्त कमल के ऊपर रखा हुआ है। बढ़ते आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ललिता साहू जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी सिविल सर्विस की तैयारी 2019 से कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। आप कहते हो चौगुनी मेहनत करो, भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और एग्जाम वाले दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए जाओ। हमने वैसा ही किया और सीहोर की कावड़ भी भरी। मेरी बेटी की गवर्नमेंट नौकरी लगी, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। विनोद जी पत्र लेके आए, लिखते हैं बाबा पर भरोसा करके पहली बार सरकारी नौकरी के लिए मेहनत की और बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दिया। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर मैंने बेलपत्र चिपका दिया। चिपका के एग्जाम देने के लिए चली गई, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दीपक यादव जी पत्र लेके आए, लिखते हैं मेरा बच्चा 4 वर्ष का हो गया पर बोल नहीं पा रहा था। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पिछले 1 साल से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिला बेटा बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी पत्र लेके आए, पत्र में लिखते हैं मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तव्यम लिखा और कई वर्षों से सपना था कि मेरा 2 मंजिल मकान बन जाए, पर जब से मैंने नाम लिखा है न जाने कहां से व्यवस्था करवा दे के भगवान ने 3 मंजिल घर बनवा दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेकर आई, सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो रहा था। भोलेनाथ के मंदिर में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए धतूरा अर्पित कर देती थी और आपके द्वारा बताए अनुसार चौगुनी मेहनत और शहद पर बेलपत्री को शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया। शिव महापुराण की कथा में सुनी थी कि बाबा की कृपा से पुलिस अधिकारी के पद पर चयन हो गया और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पावन संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के तिलक का वर्णन देखने को मिलता है। गुरुजी ने बताया कि पहला तिलक सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक है। जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, लंबे समय से कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको सफेद आंकड़े की जड़ को घिसकर चंदन बना लेना है और उसका तिलक अष्टविनायक में से किसी एक का भी नाम लेते हुए अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। अब अष्टविनायक के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें से आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। मयूरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लेश्वर, वर्ध विनायक, चिंतामणि, गणपति। इनमें से आप किसी का भी नाम लेते हुए मस्तिष्क पर आपको तिलक लगा लेना है और उस कार्य के लिए निकल जाना है जिसको आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दूसरे तिलक के बारे में बताया, आपा मार्ग के पौधे के बीज का तिलक, जिसको कि आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने छोटा सा एक फोटो लगाया है, आप उससे देख के समझ सकते हैं, या आपके आसपास में भी इस पौधे को कुछ दूसरे नाम से भी जानते होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बीज को क्या करना है, आपको सुखा लेना है, सुखा के उसको पीस लेना है। जब पीस का लेपन तैयार हो जाए उसमें हल्का सा आप जल मिला दीजिएगा, उसके बाद ही उसका लेप तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे देखिए जल चढ़ाते हैं शिवलिंग में, जहाँ से नीचे जल गिरता है, जस्ट जहाँ पे जल गिर रहा है, ठीक है ना, मेरे स्क्रीन पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से जल गिर रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, उस चंदन को लगा लेना है।
चंदन को लगाने के बाद वहाँ से आपको थोड़ा-सा प्राप्त करके अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका धन लेकर चला गया है, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चला गया है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो 1 माह के अंदर आपका कोर्ट का फैसला आ जाएगा या डूबा पैसा वापस आ जाएगा। यह महत्व होता है आपा माँ के पौधे के बीच के तिलक का। यह बहुत ही महत्व रखता है। आप किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, या तो प्रदोष के दिन या तो शिवरात्रि के दिन। अगर आपको ज़रूरत है तो किसी भी दिन इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे तिलक की तरफ गुरुजी ने बताया कि तीसरा तिलक जो होता है वो दूर्वा का तिलक बताया गया। दूर्वा जो कि हर जगह आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग चढ़ाते भी हैं शिव जी पे। तो दूर्वा को आप लोगों को क्या करना है, सुखाकर उसको पीस लेना, उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के उसका चंदन आप बना लीजिएगा। शिवलिंग पे जाके आपको उसका शिवलिंग पे थोड़ा-सा लेपन कर देना। उसके बाद थोड़ा-सा वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, अपने मस्तिष्क पे लगा दीजिएगा। इस तरीके से जब आप अपने मस्तिष्क पर उस दूर्वा के तिलक को लगाते हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तुझसे कोई नौकरी नहीं हो सकती, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, तू कोई काम का नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, तुम्हारा घर नहीं बन सकता, अर्थात यानी कि आपके आत्मबल को नीचे करने की कोशिश कर रही है। तो 20 दिन तक दूर्वा का तिलक लगाने से आत्मबल की बढ़ोतरी होती है, और दूर्वा को सुखाकर पीसकर उसमें बस थोड़ा-सा आपको चंदन, मतलब पानी मिला के उसका चंदन सा बना के शिवलिंग पे चढ़ा देना है और वहाँ से प्राप्त करके अपने मस्तिष्क पे लगाना है। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। चौथा तिलक के बारे में जो गुरुजी ने बताया है वो बेलपत्री के जड़ का तिलक। बेलपत्री की जो मिट्टी का तिलक होता है वो भी फलदायी होता है, लेकिन आपको जो बेलपत्री जड़ का तिलक बनाना है, कोई भी सूखा हुआ जो पौधा जिसमें कि पत्तियाँ नहीं है, उसका जड़ आपको थोड़ा-सा ले लेना है, उसे घिस कर आपको उसका पेस्ट यानी कि थोड़ा-सा पानी भी डाल दीजिएगा तो उसका चंदन आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको आप भोलेनाथ पे की शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपको लग रहा है मैं सत्य हूँ, मुझे यह केस जीतना है, तो बेलपत्री का तिलक आपको धारण यानी कि चंदन बना के उसे अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए, और आपकी जो भी कामना है उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये चारों तिलक के बारे में गुरुजी ने बताया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में ही आया होगा। आज की इस वीडियो से आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के लेके कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।